जय हिंद दोस्तों। बीएससी वाला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में। हम आज पढ़ेंगे रक्त के बारे में, रुधिर के बारे में, लहू के बारे में। ये सब ब्लड के ही नाम अलग अलग हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो होता कितना है। अगर हम पुरुषों की बात करें तो लगभग 5.5 लीटर के समथिंग ब्लड होता है। अगर हम फीमेल बॉडी की बात करें तो लगभग 5 लीटर के समथिंग ब्लड होता है। और ये ब्लड जो होता है हमारा, ये दो भागों में बटा होता है। एक तो होता है लिक्विड, दूसरा होता है सॉलिड। लिक्विड जो अवस्था होती है वो होती है प्लाज्मा, और जो सॉलिड होती है वो होती है रुधिराणु। प्लाज्मा अवस्था जो हमारा टोटल ब्लड होता है, यानी कि अगर हम टोटल 100% की बात करें तो 100% में प्लाज्मा जो होता है वो 60% के समथिंग होता है। और सॉलिड यानी रुधिराणु की बात की जाए तो 40% होता है। और इस 60% का, यानी कि प्लाज्मा यानी लिक्विड वाला भाग जो हमारा 60% है, इसका 90% भाग जो होता है वो जल होता है। बचा हुआ 10% जो होता है ये प्रोटीन होता है। और बाकी इसमें जो होता है ये है भाई, आगे बताते हैं हम आपको। अब ये प्लाज्मा जो होता है इसमें हमारी 3 प्रोटीन पाई जाती हैं। पहली होती है प्रोथ्रोम्बिन, दूसरी होती है फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, और तीसरा होता है एंटीबॉडी। ये और ये जब ये दोनों हवा के संपर्क में आते हैं तो थक्का बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? थक्का। जब प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन जब हवा के संपर्क में आएंगे तो थक्का बना लेंगे। तभी आपने नोटिस किया होगा जब डॉक्टर इंजेक्शन वगैरह लगाता तो ऐसे ऐसे करके मारेगा, फिर बढ़िया से उसका एयर निकालेगा। अगर जरा सी भी एयर रह गई और आपको इंटर जो है आपकी वेन के अंदर उसने इंटर कर दिया और एयर जो है आपकी वेन में चली गई, उसके बाद इस ब्लड के पास न्यूक्लियस तो होता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लड की कोशिका पे ना तो न्यूक्लियस होता है और ना ही लाइसोसोम होता है। तो इसके खुद का दिमाग तो है नहीं ब्लड के पास। तो ब्लड को जैसे ही हवा मिलती है, अब इसको ये पता नहीं कि बाहर वाली जो है अंदर आ गई तो हमको यहाँ नहीं जमना था, बाहर जमना था, लेकिन ये अंदर भी जम जाता है। जब जैसे ही आपकी बॉडी में जो है वेन में एयर इंटर करती है तो ब्लड आपका जम जाता है, उसकी वजह से पेन होने लगता है। तो डॉक्टर आपको बोलता है सिकाई करने के लिए। तो ये इन्हीं दोनों की वजह से होता है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन मिलके क्या बना लेते हैं? थक्का। बाकी ये जो आपका एंटीबॉडी होता है ये आपका बीमारियों से लड़ने का काम करता है। बीमारियों से लड़ने का कार्य कौन करेगा? एंटीबॉडी। अब ये वाला पार्ट जो है इसका 10% ये होता है प्रोटीन, और 90% जो होता है, 90% क्या होता है? जल। और ये तीनों चीज़ें काहे में पाई जाती हैं? 10% में। आपका जो ब्लड निकाला जाता है, ब्लड को जब निकाल के जब ब्लड टेस्ट किया जाता है तो उसमें से क्या निकालता है? डॉक्टर लोग जो पैथोलॉजी वाले होते हैं वो सीरम निकालते हैं। उसको ऐसे करके निकालेगा और उसको एक छोटी सी बोतल टाइप की होती है उसमें बंद करेगा, ऐसे ऐसे करके घुमाएगा बढ़िया से। जब घुमा लेगा तो उसमें एक पीले रंग का, येलो कलर का एक पदार्थ निकलेगा, उसको सीरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सीरम। और उसी से आपके ब्लड की सारी जांच करेगा। ये हम आपको कल पढ़ा दिए थे, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये हमारी बॉडी का परिसंचरण तंत्र है, धमनी और सिराएं हैं। इसके बारे में हम कल बता दिए थे। आज हम बात कर रहे हैं ब्लड के बारे में। और ब्लड के बारे में हमने आपको पहले बता दिया कि पुरुषों की बॉडी में कितना होता है, लगभग 5.5 लीटर ब्लड होता है। महिलाओं के शरीर में लगभग कितना होता है? 5 लीटर। यानी कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आधा लीटर कम होता है ब्लड। और अगर हम टोटल ब्लड की बात करें तो हमारे ब्लड को बांटा गया है 2 भागों में। पहला कौन सा है? लिक्विड, जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। दूसरा कौन सा है? सॉलिड।
जिसे हम रुधिराणु बोलते हैं। टोटल ब्लड का 60% क्या होता है, प्लाज्मा, और 60% का 90% जल होता है, और 10% क्या होता है, प्रोटीन। और प्रोटीन में क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन, दूसरा है फाइब्रिनोजिन, तीसरा है एंटीबॉडी। ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन जब हवा के संपर्क में आते हैं, किसकी, हवा के संपर्क में, हवा के संपर्क में जैसे ही आएगा वैसे क्या बना लेगा, थक्का। जब हमारा शरीर कहीं ना कहीं पे इसे, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा शरीर कट जाएगा ऐसे करके, तो उसके बाद जो है यहाँ पे जैसे ही ब्लड निकलेगा उसके बाद ब्लड जमना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन जैसे ही हवा के, क्योंकि बाहर जैसे ही निकलेगा तो वायुमंडल में हवा भरी हुई है, तो तुरंत ही हवा के संपर्क में आएगा और क्या बना लेगा, थक्का। तो जहाँ पे भी शरीर कटता है तो वहाँ पे थक्का बनता है, किसके कारण बनेगा, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन। अब हम बात करते हैं रुधिराणु वाले भाग की। इसको जब तक हम मिटा देते हैं। रुधिराणु जो हमारा होता है वो बटा होता है 3 भागों में। एक तो होगा आरबीसी, दूसरा होगा डब्ल्यूबीसी, तीसरा होगा प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या होता है, एक हो जाएगा आपका आरबीसी, दूसरा हो जाएगा डब्ल्यूबीसी, तीसरा हो जाएगा प्लेटलेट। आरबीसी जो होता है हमारी बॉडी में लगभग 50 लाख के समथिंग होता है। कितना होता है, 50 लाख के समथिंग। अगर डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो लगभग होता है 10,000। और अगर प्लेटलेट की बात की जाए तो 1.5 लाख से 2 लाख के समथिंग होता है। यानी कि 1.5 लाख से 2 लाख के समथिंग प्लेटलेट हमारी बॉडी में नॉर्मली होना चाहिए। और डब्ल्यूबीसी कितना होना चाहिए, 10,000। और आरबीसी कितना होना चाहिए, 50 लाख। ये जो 40% है, 40% जो सॉलिड भाग है, इसका 99% जो होता है वो होता है आरबीसी। यानी कि अगर इन दोनों की बात की जाए तो इनकी संख्या पॉइंटों में आएगी। काहे में आएगी, पॉइंट में। अब इन तीनों की लाइफ की बात कर लेते हैं। इसकी लाइफ होती है 120 दिन। कितनी लाइफ होती है, ये जब मरना स्टार्ट होगा आरबीसी तो कितने दिनों में मरेगा, 120 दिन में। इसका लाइफ जो होता है वो होता है 4 दिन में। इसका लाइफ होता है 4 दिन का। और प्लेटलेट की बात की जाए तो एक दिन में मरता है 30,000। एक दिन में 30,000 मरेगा भी और बनेगा भी 30,000 ही। मरेगा भी 30,000 और बनेगा भी 30,000। बाई चांस अगर किसी की प्लेटलेट कम हो रही हैं तो उसकी प्लेटलेट अगर 1 लाख से नीचे आ रही हैं तो तुरंत उसको हॉस्पिटलाइज्ड करवा देना चाहिए, क्योंकि एक दिन में मरेगी 30,000। अगर आपने 3 दिन लापरवाही कर दी तो 1 लाख निपट जाएगी। हमने देखा कि रुधिराणु को बांटा गया है 3 भागों में। एक होता है आरबीसी। आरबीसी के पास ही होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है इसी के कारण क्या होता है, रंग हमारे ब्लड का जो होता है वो कैसा होता है, लाल। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही रंग कैसा होता है, लाल। और हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन की पहचान करता है वो भी हीमोग्लोबिन ही करता है। हीमोग्लोबिन ही जाता है एलवीएलई के पास। हमारे फेफड़े में जो एलवीएलई होता है उसके पास कौन जाता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की पहचान कर लेता है, क्योंकि वायुमंडल से हमने एयर लिया है तो एयर में हमने नाइट्रोजन भी लिया है, ऑक्सीजन भी लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड भी लिया है। तो उसमें से हमारी बॉडी को तो सिर्फ ऑक्सीजन ही चाहिए। तो ऑक्सीजन की पहचान कौन करता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पहचान करेगा। जिसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है उसको चक्कर वगैरह बहुत ज़्यादा आएंगे। क्यों, क्योंकि उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की पहचान कम करेगा। जब कम होगा तो कम ही लेके जाएगा। जब कम लेके जाएगा तो जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी तो बॉडी में ऊर्जा पूरी नहीं बनेगी। जब ऊर्जा पूरी नहीं बनेगी तो फिर आपको चक्कर आएगा। और हमको ये आरबीसी के पास 50 लाख होता है, 120 दिन लाइफ होती है, हीमोग्लोबिन होता है, रंग लाल होता है, ये तो ठीक है। डब्ल्यूबीसी होता है टोटल 10,000 और इसकी लाइफ होती है 4 दिन। ये बीमारियों से लड़ता है,
ये भी बीमारियों से लड़ने का काम ही करता है। ये होता है प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। प्लेटलेट से क्या होता है, ऊर्जा। जिसकी प्लेटलेट डाउन रहेंगी उसके अंदर ऐसा लगेगा, बिल्कुल ऐसा चक्कर ऐसा आएगा, सुतल रहेगा ऐसे करके, नींद बहुत आएगा। तो जिसके अंदर प्लेटलेट कम रहेगा उसकी ऊर्जा कम रहेगी। और प्लेटलेट एक दिन में मरता है 30,000, बनता भी है 30,000। तो एक सप्ताह में कितना मरेगा, लगभग 7 गुणा 3 अगर कर दिया जाए तो 2,10,000 के समथिंग आता है जाके। तो इसीलिए हमारा एवरेज जो होता है प्लेटलेट का वो कितना होता है, 1.5 से 2 लाख के समथिंग होना। तो 1.5 लाख से ऊपर ही चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। अब जो है, अब बात करते हैं आरबीसी के बारे में। हमने आपको बताया ना तो इसके पास न्यूक्लियस होता है यानी कि ब्रेन होता है आरबीसी की कोशिका में, ना ही तो लाइसोसोम होगा। अच्छा, जब ना अगर लाइसोसोम होता तो बाई चांस अगर ब्लड की सेल मरी तो लाइसोसोम सफाई कर देता है। कहीं पे भी हमारे शरीर में ब्लड, जैसे मान लो कहीं पे भी हमारे शरीर में चोट लगेगी तो बाकी कोशिकाएं जो होंगी उसके अंदर क्या होता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम धीरे धीरे जल अपघटक एंजाइम छिड़क के उन कोशिकाओं की सफाई कर देता है। लेकिन ब्लड के पास लाइसोसोम ही नहीं होता है। अगर बाई चांस ब्लड ही मरना स्टार्ट होगा तो उसकी सफाई कौन करेगा। तो इसीलिए हमारे शरीर में एक होता है स्प्लीन, जिसे हम लोग तिल्ली बोलते हैं। स्प्लीन जो होता है उसे बोला जाता है आरबीसी की कब्रगाह। उसे ब्लड बैंक भी बोला जाता है, क्योंकि आरबीसी जो भी मरेगा तो वो जाएगा कहाँ, स्प्लीन के पास में। स्प्लीन उसको फिल्टर कर देगा। जिसका अभी 120 दिन पूरा हो गया है, स्प्लीन उसको पकड़ के मार देगा। और नया वाला जनरेट कहाँ हो रहा है, नया वाला जनरेट हो रहा है, ब्लड जो है वो हड्डियाँ बनाती हैं। हड्डी के अंदर होता है अस्थि मज्जा, जिसको हम लोग बोन मैरो बोलते हैं। बोन मैरो ये हमारे ब्लड का निर्माण कर देता है। और अगर 120 दिन आरबीसी का पूरा हो गया है तो कहाँ पहुँचेगा, एस्पिरिन के पास से होके गुजरेगा। एस्पिरिन क्या करेगा, जिसका भी 120 दिन पूरा हो गया है उसको चौपट कर देगा। अब इसके बारे में हमको क्या जानना है, तो ब्लड कितना होता है, ब्लड में आरबीसी कितना होता है, डब्ल्यूबीसी कितना होता है, प्लेटलेट कितना होता है, कितना सॉलिड भाग होता है, कितना लिक्विड भाग होता है, ये सब चीज़ें हम आपको बता दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम आपको बताएंगे ब्लड ग्रुप क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।